जब मैं 5 साल इस क्षेत्र का विधायक रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो 50 वर्षों तक नहीं हो पाया था। वो लोग सब बाहर से नेता आकर के झारखंड की जनता को ठगना चाह रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता बुड़बक बोका नहीं है। उन लोगों को सबक सिखा देगा और इस बार पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगे। दोबारा हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप दल बदलू नेता हैं। चुनाव तो बीजेपी के हराने के लिए लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो पाते हैं। कैसे मनाएंगे अपने वोटरों को? बरकट्ठा की जनता दोबारा मौका देती है, विधायक बनाती, तो क्या प्रमुख काम होगा बरकट्ठा विधानसभा कि पहला बार झारखंड में सारे लोगों का, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस मजहब का हो, जिस स्थिति में हो, उनका सारा बकाया बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों का 2 लाख रुपया तक कृषि ऋण माफ, और सबसे बड़ा काम मैया सम्मान योजना, जो झारखंड के बहन बेटी माताओं को सबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए 18 साल से 50 साल के बीच के उम्र का महिलाओं को, माताओं को 1000 रुपया महीना इन्होंने देना शुरू किया। और लालू प्रसाद यादव को मैं आदर्श मान के 1986 से मैंने माथे में कंघी नहीं लगाया। मैं कंघी नहीं लगाता हूँ। जो जेवीएम थी, जिस पार्टी दल में हम थे, वो बताइए, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के साथ हैं, बहुत जागरूक हैं। जेवीएम है क्या? मैं जिस नाव में डूबा था, बैठा हुआ, नाव ही डूब गया, तो कोई तैर के इधर निकला, कोई उधर निकला, कोई उधर निकला। इसलिए मैं दल नहीं बदला हूँ। दल बदलना हमारी मजबूरी हो गई थी, समझा। अपनी राजनीतिक कुर्बानी भी मैंने दिया, नहीं तो आज भी मैं यहाँ विधायक रहता। किसी को ताकत नहीं था हमको, उसी कारण से हमको जनता ने पिछले बार कहा कि नहीं, आप गलत डिसीजन लिए हैं। त्योहार झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार जोरों पर है। तमाम प्रत्याशी अब जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी, जेएमएम के प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव जी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी पिपचो में है, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं अभी। धन्यवाद। जनसंपर्क अभियान हमारा 23 अक्टूबर से, जिस दिन से मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बना के सिंबल दिया गया है, उसी दिन से इचाक से लेकर के पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जहां जा रहे हैं जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हम लोग चलते भी रहे। जनसैलाब उमड़ पड़ा है और जनता का, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, बुद्धिजीवियों का अपार समर्थन मिल रहा है। और इसका एक ही कारण है कि जब मैं 5 साल इस क्षेत्र का विधायक रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो 50 वर्षों तक नहीं हो पाया था। निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ऐसा काम किए हैं जिसका आज महिलाओं में, किसानों में, छात्रों में, नौजवानों में काफी खुशी है। खुशी इस बात को लेकर के है कि पहला बार झारखंड में सारे लोगों का, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस मजहब का हो, जिस स्थिति में हो, उनका सारा बकाया बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों का 2 लाख रुपया तक कृषि ऋण माफ, और सबसे बड़ा काम मैया सम्मान योजना, जो झारखंड के बहन बेटी माताओं को सबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए। और लालू प्रसाद यादव को मैं आदर्श मान के 1986 से मैंने माथे में कंघी नहीं लगाया। मैं कंघी नहीं लगाता हूँ। और बता दूं, जो जेवीएम थी, जिस पार्टी दल में हम थे, वो बताइए, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के साथ हैं, बहुत जागरूक हैं। जेवीएम है क्या? मैं जिस नाव में डूबा था, बैठा हुआ, नाव ही डूब गया, तो कोई तैर के इधर निकला, कोई उधर निकला, कोई उधर निकला। इसलिए मैं दल नहीं बदला हूँ। दल बदलना हमारी मजबूरी हो गई थी। और जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना था तो हमको इस क्षेत्र का विकास कराना भी मेरे लिए चुनौती था। इसलिए मैंने विकास को चुनौती समझा, अपनी राजनीतिक कुर्बानी भी मैंने दिया, नहीं तो आज भी मैं यहाँ विधायक रहता। किसी को ताकत नहीं था हमको, उसी कारण से हमको जनता ने पिछले बार कहा कि नहीं, आप गलत डिसीजन लिए हैं। हमारे साथ रहने वाले, वर्षों वर्ष से साथ रहने वाले, 86 से रहने वाले लोगों ने हमको साथ नहीं दिया। इसलिए निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के लिए नहीं गया हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में गया, चुनाव जीत के, और हार गया। मैंने वहां भी कहा करता था
कि मैं आपके कृपा के, आपके आशीर्वाद से जीत के नहीं आया हूं, मैं क्षेत्र की जनता हमको आशीर्वाद दिया है, उनके कृपा से बन के आया हूं। इस 18 साल से 50 साल के बीच के उम्र का महिलाओं को, माताओं को 1000 रुपया महीना इन्होंने देना शुरू किया और कुछ ही दिनों में इन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया कि दिसंबर से 2500 रुपया महीना, 2500 यानी साल का 30,000 रुपया। और इसी से भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा गई, घबरा गई और समय से पहले चुनाव करा दे रही है। अच्छा, बीजेपी आरोप लगा रही है भ्रष्टाचारी सरकार है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री खुद भाजपा है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के लिस्ट में एक नंबर नाम है हेमंता बिस्वास का। वो यहाँ का प्रभारी है। आज उनका दौरा होने वाला। वो क्या भ्रष्टाचार का बात करेंगे? अरे वो क्या बात करें? वो लोग सब बाहर से नेता आकर के झारखंड की जनता को ठगना चाह रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता बुड़बक बोका नहीं है, उन लोगों को सबक सिखा देगा और इस बार पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगे, दोबारा हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरे क्षेत्र के, अगर आपको बरकट्ठा की जनता दोबारा मौका देती है, विधायक बनाती, तो क्या प्रमुख काम होगा बरकट्ठा विधानसभा? निश्चित तौर पर मैंने सबसे पहले, मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, एमए किया हूँ, मैंने स्कूल से कॉलेज तक खोलने का काम, चलाने काम किया। यही कारण है कि मेरा पहला मिशन होता है एजुकेशन। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम इस क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक अच्छी शिक्षा का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारे नौजवानों को, छात्रों को आने वाले दिनों में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हमने तो अपने समय में दिखाया, दर्जनों इंटर करवाया हमने। जयनगर में राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज और बरकट्ठा में डिग्री कॉलेज सहित हमने 12 पावर सब स्टेशन, 12 पीडब्ल्यूडी की सड़कें, 12 ग्रामीण जलापूर्ति योजना और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किया है। जनता का आशीर्वाद मिला तो ये जयनगर की धरती है, यहाँ पर सबसे पहले डिग्री कॉलेज बनेगा। जयनगर के धरती पर मैंने सवाल उठाया था और कई यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, और एक निश्चित तौर पर विकास के रास्ते पर एक नंबर में बरकट्ठा विधानसभा जनता बनाऊंगा, इस क्षेत्र को बनाऊंगा। यही मैं आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप दल बदलू नेता हैं। चुनाव तो बीजेपी के हराने के लिए लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो पाते हैं। कैसे मनाएंगे अपने वोटरों को? आप मीडिया के साथी हैं। हमारा इतिहास 1986 से है, जब मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के हाथों लोक दल का सदस्य बना था और लालू प्रसाद यादव के समक्ष, और लालू प्रसाद यादव को मैं आदर्श मान के 1986 से मैंने माथे में कंघी नहीं लगाया। मैं कंघी नहीं लगाता हूं। और बता दूं, जो जेवीएम थी, जिस पार्टी दल में हम थे, वो बताइए, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के साथी हैं, बहुत जागरूक हैं, जेवीएम है क्या? मैं जिस नाव में डूबा था, बैठा हुआ, नाव ही डूब गया, तो कोई तैर के इधर निकला, कोई उधर निकला, कोई उधर निकला। इसलिए मैं दल नहीं बदला हूं। दल बदलना हमारी मजबूरी हो गई थी, और जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना था तो हमको इस क्षेत्र का विकास कराना भी मेरे लिए चुनौती था। इसलिए मैंने विकास को चुनौती समझा, अपने राजनीतिक कुर्बानी भी मैंने दिया, नहीं तो आज भी मैं यहाँ विधायक रहता। किसी को ताकत नहीं था हमको, उसी कारण से हमको जनता ने पिछले बार कहा कि नहीं, आप गलत डिसीजन लिए हैं। हमारे साथ रहने वाले, वर्षों वर्ष से साथ रहने वाले, 86 से रहने वाले लोगों ने हमको साथ नहीं दिया। इसलिए निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के लिए नहीं गया हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में गया चुनाव जीत के और हार गया। मैंने वहां भी कहा करता था कि मैं आपके कृपा के, आपके आशीर्वाद से जीत के नहीं आया हूं, मैं क्षेत्र की जनता हमको आशीर्वाद दिया है, उनके कृपा से बन के आया हूं। इसलिए क्षेत्र का विकास कराना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए मैंने दबाव देके, डंके के चोट पर मैंने विकास करने का काम किया, और विकास ही मेरा एक लक्ष्य है, और आने वाले दिनों में भी विकास करने का मैं काम करूंगा। जीत के लिए कितना आश्वस्त है? मैं जीत के लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। हमारा तो लड़ाई में ही यहाँ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अभी कौन दूसरे नंबर पर रहेगा,
कौन तीसरे नंबर पर रहेगा, इसकी लड़ाई हो रही है, इसकी लड़ाई हो रही है। देख सकते हैं ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जयनगर के ही हैं आप। लड़ाई किसी से नहीं है। हो गया मेरा, हो गया। हाँ हो गया। आपसे हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या माहौल है जयनगर में आज? माहौल में हेमंत सोरेन के नाम पर, मुख्यमंत्री पुनः बनाए जाने के नाम पर जानकी प्रसाद यादव का रिजल्ट एकदम फुल आउट है। जीता हुआ कैंडिडेट, जीता हुआ महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, एकदम महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, महिला लोग तो इतनी खुश है सरकार से कि बस मत कहना। हेमंत सोरेन के नाम पर जानकी प्रसाद यादव को एक एक वोट मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये काफिला अभी देख सकते हैं, इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो बरकट्टा विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जेएमएम के उम्मीदवार हैं जानकी प्रसाद यादव जी, जो 2014 में भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं जेबीएम से, और फिर से उन्हें जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। फर्स्ट चरण में ही बरकट्टा विधानसभा का वोटिंग होना, और ये देखिए हाथ हिलाते हुए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो जानकी यादव है, जो प्रत्याशी हैं, वो अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।